विकसित भारत संकल्प यात्रा में वर्चुअली शामिल हुए सीएम नामी बागेश्वर जिले के लाभार्थियों से किया संवाद। अयोध्या प्रस्थान करेगी श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा, सीएम नामी करेंगे शुभारंभ, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। आस्था के सामने हारी ठंड, हरिद्वार से मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी, देवडोलियों ने भी किया स्नान। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका, 500 से ज्यादा विपक्षी दल के लोग बीजेपी में हुए शामिल, 1800 से ज्यादा विपक्षी लोगों ने भेजा आवेदन। बाबा केदार को मिला अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, धाम में होगा भव्य समारोह। आज भी बिगड़ा मौसम, मैदानी इलाकों में छाया रहा कोहरा, पहाड़ में शीतलहर कर रही परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह मंगलौर की गुड़मंडी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने रमेश पोखरियाल निशंक व रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मंगलौर गुड़मंडी स्थित शिव मंदिर में सफाई अभियान चलाया। अभियान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। विधानसभा में पहुंचने के बाद क्या कहना, आए हैं, एक प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर आज मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला। और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ी बात है। यदि यातायात की बात करें तो भी चीज़ है, जो भी ब्लैक स्पॉट है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। जहां आपको लगता है कि किसी कारण से दुर्घटना हो रही है, हम लोगों को बताइए, उसको ठीक कराया जाए। दीवार लेखन का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। और जनरल वीके सिंह साहब जो हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता सब एकत्रित हैं। जैसे जैसे आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के पहली बार उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा 17 से 19 जनवरी तक ऋषिकेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा में शामिल होंगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूती देने के लिए संगठन के नेताओं से मिलकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। 24 का चुनाव पास है और कांग्रेस में उत्साह बढ़ने हमारी जो नई प्रभारी हैं कुमारी शैलजा रानी जी, वो आज आ रही हैं और देखिए कांग्रेसियों में कितना उत्साह है। और आज यहाँ पर छोटा सा उनका स्वागत समारोह है, फिर वो कांग्रेस भवन जाएंगी सीधा, तो उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि सोमवार को 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता आज भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं। तो बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ उत्तरायणी मेले का 6 दिवसीय आयोजन किया जाता है। बागेश्वर के प्रसिद्ध बाबा बागनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। गुरुजन और सनातन धर्म विश्व में
हमारा सनातन धर्म सब आगे है। और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ, संस्कार, वर्तमान, इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट देहरादून स्थित शहीद दुर्गा बल पार्क में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता की सरकार जनता के द्वार नारे के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। धामी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छावनी परिषद के डाकरा सामुदायिक भवन का शिलान्यास हुआ। अभी कुछ दिन पूर्व मेजर धन सिंह थापा गढ़ी डाकरा क्षेत्र एक सैनिक वाले क्षेत्र यहाँ एक रिटायर्ड उम्र के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के लोगों को ब्याह शादी कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम हो तो शहर को जाना पड़ता है। 2 लाख 2.5 लाख जैसे इसकी मर्जी है चार्ज करते हैं। और हमारे पास कोई आता है किसी को फोन करते हैं 10-20 हज़ार छोड़ देता है। और आज बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ की। कैंट की बात है कि लगातार जो हमारे बड़े कार्य करता है मांग को कर रहे और आज 10 करोड़ 24 लाख की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल देहरादून में दोस्तों के साथ नदी में खेल रहे 12 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला किया। घायल बच्चे को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। और कहीं तो गर्दन में तो नहीं देख ले क्या नहीं गर्दन में कुछ नहीं यही है कि लाए आई थी। खबर नैनीताल से जयनगर में सिल्वर्टन होटल के सभी पाउच हाउस में आग की सूचना के बाद आसपास हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की पुलिस की टीम स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। यहाँ पे पता चला कि आग लगी है। कोई दूसरे क्वार्टर में एक आदमी रहता था। इसमें 12 क्वार्टर है, 2 क्वार्टर ये हैं और 10 क्वार्टर अलग से हैं। तो एक आदमी वहाँ पे क्वार्टर में रहता था। उसने फ़ोन किया कि इन क्वार्टरों में आग लगी हुई है। तो हम पीछे आया, पीछे देखा कि आग बहुत ही भयंकर तरीके से लगी हुई थी, काफ़ी तेज़। तो फिर मैंने फटाफट फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और 1 या 2 बहादुर रहते थे और वो खुली आग को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ये आग लगी है ऐसा लगता है। क्योंकि इसमें कोई बिजली का कनेक्शन तो था नहीं जो कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती, और आग का कोई दूसरा कारण भी ऐसा लगता नहीं है। परंतु आग बहुत भयंकर तरह से लगी थी। ये मेलविल कंपाउंड में उनके आउट हाउस में आग लगी थी और आग कंट्रोल कर ली गई है। फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियाँ मंगाई गई, बराबर पानी चलाया गया, आग कंट्रोल में है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27 राज्यों पर 19वें स्थान पर है। इस साल महज निकाय देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर सूरत को देश का सबसे अच्छा और स्वच्छ शहर चुना गया है।
और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। देखिए रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, नगर निगम प्रशासक और जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। बता दें कि शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27वें राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार प्राप्त करने पर नगर निगम देहरादून और नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला को बधाई दी है, जबकि विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है। देखिए, हम लोग स्वच्छता की दृष्टि से आप जानते हैं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और लगातार पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण भी होता है, तो खुशी की बात है कि हमारे नगर निगम को अब की बार 68वां स्थान मिला है और निश्चित रूप से नगर पालिका मुनिकीरेती को भी स्थान मिला है। मैं अपने उन अधिकारियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ और सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोग सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं बहुत ही निराशाजनक है। सरकार करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान में ख़त्म कर रही है। आपने देहरादून का ही देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है और सफाई के नाम पर देहरादून भी 68वें नंबर में है पूरे उसमें। और अगर पूरी राज्यों की रैंकिंग करें तो राज्यों की रैंकिंग में भी राज्य हमारा 19वें नंबर पे है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली, जबकि पिछले साल देहरादून 59वीं रैंक में था, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। सूत्रों के मुताबिक दून नगर निगम की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका गार्बेज फ्री सिटी से कम अंक मिलने से लगा, जबकि शहर को टॉप 50 में लाने का सरकार का लक्ष्य था और इससे लेकर दून नगर निगम के ओर से पद यात्रा निकाली गई। जागरूकता को लेकर भी कदम उठाए गए, मगर सफाई व्यवस्था के मूल काम जमीन पर नहीं दिखे। घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू न हो सकी। इसी बीच स्वच्छता समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए, जिस कारण नगर निगम मिशन में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि दून में बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा किया। वहीं बीजेपी भी नगर निगम देहरादून के कार्यों की सराहना कर रही है। हम देहरादून को जो है स्वच्छ दून सुंदर दून बनाएंगे और देहरादून जो है अपना भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों में जैसे देहरादून की पहचान बनाएंगे। हमने लगातार जो है उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाए। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है संकल्प लिया कि हम देहरादून में जो है प्लास्टिक मुक्त करेंगे, देहरादून को साफ सुथरा रखेंगे। देहरादून के लिए प्रति जो है उन्होंने संकल्प लिया था और आज उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे जो है हम 384 से आज जो है 68 स्थान पर पहुंचे। देखिए, हमारे नगर निगम के तमाम जो जितने भी मेयर होते हैं, नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका नगर निगम, उनका नगर पालिका क्षेत्र स्वच्छता क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे रहे। और ये बहुत खुशखबरी की बात भी है, बहुत राहत की बात भी है कि देहरादून पिछले वर्ष जिस पायदान में था उससे आगे देहरादून और बढ़ा है और देहरादून को इस बार स्वच्छता अभियान में बेहतर नंबर मिले हैं, बेहतर अंक मिले हैं। आने वाले समय में अभी तो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निगम चुनाव के बाद जो भी हमारे मेयर होंगे हम और बेहतर करने का काम इसको करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा के बाद विपक्ष को हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है और विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन को उपलब्धि बता रहा है।
निश्चित ही देहरादून ने इस सर्वेक्षण में एक कदम तो आगे बढ़ाया है, लेकिन टॉप 50 में आने का सपना साकार नहीं हो पाना भी एक विफलता है। देखना होगा आगे स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड कितना सुधार कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने में जुटी भाजपा लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के 500 से ज्यादा नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे इससे भी ज्यादा विपक्ष के नेता भाजपा का दामन थामेंगे। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी तक पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 1800 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। वहीं एक तरफ जहां भाजपा अपने कुनबे को जोड़ रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का कुनबा बिखर रहा है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने निवर्तमान प्रदेश संगठक संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट और 4 वरिष्ठ उपाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों ने आपसे इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा है। इन सभी नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं पर काम न करने देने का आरोप भी लगाया है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बड़ी उम्मीद के साथ जुड़े थे, लेकिन पार्टी ने काम नहीं करने दिया। वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 3 महीने से कार्यकारिणी को भंग कर पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। ऐसे में पार्टी में रहकर समय खराब नहीं करेंगे। सवाल यह है कि क्या एकजुटता के साथ चुनाव में जीत का दावा कर रहे विपक्षी दल ऐसी तैयारियों के साथ भाजपा की जीत के रग को रोक पाने में कामयाब होंगे। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भी दल बदल का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने निवर्तमान प्रदेश संगठन संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट के 4 वरिष्ठ उपाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों ने आपसे इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इन सभी नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं पर काम न करने देने का आरोप लगाया है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी में काम नहीं करने दिया गया। वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 3 महीने में कार्यकारिणी को भंग कर पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। ऐसे में उन्होंने उनके साथ दर्जनों नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए ये दावा किया है कि अभी 1800 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता पार्टी का दामन थामेंगे। आज हम सब लोग अच्छी भली चलती एक पार्टी को, जो प्रदेश की कार्यकारिणी थी, उसको भंग करने के बाद 3 महीने से जो केंद्रीय नेतृत्व जो है सो रखा है, उत्तराखंड के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, यहाँ से जहां से पूरे देश को राजनीतिक संदेश जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर रह करके अपना समय खराब करने के बजाय हम सब लोग, मैंने डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राजेश बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, हिम्मत सिंह बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बलवंत पवार जी प्रदेश सचिव, बाकी सारे वरिष्ठ साथी हैं। प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं। तो बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। वहीं भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर जीत के लिए आश्वस्त कराया है। भाजपा ने इस बार प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों से 5 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया। वहीं प्रभारी कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करे, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें जीतें। यहाँ आज के दिन
कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल। तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम राहुल जी द्वारा आवाज उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी में आम व्यक्ति अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2024 का अंजाम भी सबके सामने है और 2024 की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रत्येक लोकसभा को 5-5 लाख वोट से जीतने का लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो गया है। भाजपा ने विपक्षी दलों को चुनाव से पहले ही झटके देने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर बिखरे कुनबे के साथ विपक्षी दल के नेता कैसे भाजपा का सामना करेंगे? क्या देश और राज्य में सबके पास सिर्फ भाजपा ही विकल्प रह गया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।